अब भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं जो व्यापक है। जो व्यापक रूप है ना भगवान का, वास्तव में तो भगवान का स्वरूप वही है। एक तो रूप होता है, एक स्वरूप होता है। हम लोगों का भी ये जो आकार है, प्रकार है, ये तो रूप है और स्वरूप ये नहीं है। स्वयं का रूप ये नहीं है। ये तो एक प्रकृति का बना है, पंचभूतों से बना। घर का निर्माण करते हैं, कोई भी प्रकार दे दो, लेकिन आकाश को तो प्रकार नहीं दे सकते। तो वो तो वैसा ही सबके अंदर है। छोटी जगह हो गया तो छोटा हो गया, बड़े बड़े का, लेकिन वो लगता है छोटा बड़ा, आकाश छोटा बड़ा नहीं है। उसी तरह से भगवान का जो हम लोग अपना मन में कल्पना कर लेते हैं, मूर्ति बना लेते हैं, वो प्रतीक है भगवान की। कि उतने बड़े की पूजा हम कर नहीं सकते, उतने बड़े को हम समझ नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं, अब जो बहुत प्यारा होता है उसको छूने का भी मन करता है, उसको प्यार करने का मन करता है, तो भगवान को कहाँ प्यार करने जाए। तो भगवान की इतनी करुणा है तो कहते मैं तुम्हारे अनुरूप हो जाता हूँ छोटा। तो भगवान ये जो अर्चा अवतार है, ये जो मूर्तियां वगैरह हम बनाते हैं, ये अर्चा अवतार है भगवान का। ये भी एक अवतार है, लेकिन ये व्यापक नहीं है, सर्व रूप नहीं है। तो भगवान अपने सर्व रूप का बता रहे हैं। सहित ज्ञान बताने को बोल रहे हैं भगवान ने। पहले कहा अर्जुन को विज्ञान सहित ज्ञान बताऊंगा। मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत स्थाने सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थित। हे अर्जुन, ये सारा जगत मुझ परमात्मा से व्याप्त है। जैसे बर्फ की शिला कितनी भी बड़ी हो, छोटी हो, लेकिन उसमें केवल जल ही जल है। आकार भी, चाहे उसकी उस बर्फ का कोई भी आकार बना लो, कोई भी तरह की शिला बना लो सांचे में ढाल के, लेकिन है तो जल ही। तो जैसे जल से परिपूर्ण है वो पूरी की पूरी शिला, कहीं भी रखो, कहीं भी छुओ और है जली। बस उसी प्रकार सारे भूत जितने हैं, चाहे किसी रूप में हो, जड़ हो, चेतन हो, ये सब के सब मेरे अंतर्गत हो, मेरे में व्याप्त है। तो कैसे व्याप्त है? संकल्प के आधार पर है। ये मेरा संकल्प है, बस मेरे संकल्प में है ये सब। किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। वो सब मेरे में है, मेरा ही रूप सारा है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। अब ये यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। सब मैं ही हूं, सब मेरे में ही है, और लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। क्यों उनमें स्थित? इसलिए नहीं हूं कि स्थित तो वो होगा ना जो पहले से ना हो। जल में पहले बर्फ नहीं था, तो वो बर्फ की शिला तो जल में स्थित हुई, लेकिन जल में जल क्या स्थित होगा? जल ही जल तो है। तो जो सारा जगत है, भगवान कहते सब मेरे में है, सब मैं हूं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। मैं उनमें नहीं हूं का मतलब मैं उनमें हूं नहीं हूं ये कल्पना, ये हो ही नहीं, एक प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? मैं ही मैं हूं। तो जो चीज स्वयं ही है, जो पहले से ही है, वो इसमें स्थित है, ये कहने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। जैसे मिट्टी के घड़े बने, तो मिट्टी अगर ये कहे कि भाई ये घड़े तो मेरे में है, लेकिन मैं इनमें स्थित नहीं हूं, कि ये मेरा घड़ा मेरा आधार नहीं है, मैं घड़े की आधार हूं। मैं नहीं हूं तो घड़ा नहीं है, लेकिन मैं तो घड़ा नहीं है तब भी हूं। तो मैं कोई स्थित थोड़ी हूं, मैं तो व्यापक हूं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं उनमें स्थित नहीं हूं। सब मेरे में है, सब मैं हूं, लेकिन मैं उसमें स्थित नहीं। क्यों? मैं ही मैं हूं। तो कहाँ स्थित बताओगे, कहाँ नहीं बताओगे? ये भगवान के कहने का मतलब है कि सिवाय मेरे कुछ है ही नहीं। परिपूर्ण, जैसे बर्फ की शिला जल से परिपूर्ण, जल ही जल है, उसी तरह से सारा जगत नहीं है। ये कहने का मतलब भगवान को। तो ये जानना ज्ञान है।
न च मत स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। और वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, मतलब वो कभी रहते हैं कभी नहीं, स्थित नहीं है मेरे में, लेकिन कोई स्थिर मेरे में आज है कल नहीं है, मेरे में लीन हो जाते हैं, तो उनका कोई बाहर, उनका कोई अस्तित्व है नहीं। ये मेरी ईश्वरीय योग शक्ति है, ये मेरी एक ईश्वरीय योग शक्ति है। हूँ सब में और नहीं हूँ, मैं हूँ और मेरे में ही है सब और मैं उनमें नहीं हूँ। मतलब ये भगवान कहते हैं ये मेरी ईश्वरीय शक्ति है। इसको तू देख कि भूतों को धारण करने वाला भी और भूतों का पोषण करने वाला भी और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। ये सब की रचना मैं करता हूँ, मैं धारण करता हूँ, मैं पोषण करता हूँ, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, मेरी आत्मा उनमें स्थित नहीं है। मतलब वो मेरे में है, सब मैं ही हूँ, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये भगवान का ईश्वरीय शक्ति है। वो मतलब वही है, तो उसमें आकार विकार कल्पना सब है, मेरी कल्पना है, ये मेरी कल्पना है सारी। बताया ना कि सारे मेरे संकल्प में है। तो संकल्प जो करता है आदमी, तो क्या उसमें थोड़ी स्थित रहता, अपने मनों में जो संकल्प होते हैं तो संकल्प में सब कुछ बन जाता है, लेकिन हम उसके अंदर रम तो नहीं जाते, होता है मिट जाता है संकल्प। तो ये भगवान का सारा, भगवान कहते सारी सृष्टि मेरे संकल्प में है, इसलिए मैं उनमें स्थित नहीं। और वो भी समय क्यों, संकल्प करने वाला ही तो सब कुछ है। तो सारी सृष्टि भगवान का संकल्प है। पहले भगवान अकेले, फिर एक मैं बहुत हो जाऊं, बस हो गई सृष्टि।